औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद साकिब निसार है और मैंने इस चैनल दी ग्रेट मैथ अकेडमी पे न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें इंटरमीडिएट और मैट्रिक की ऑल पंजाब बोर्ड्स की जो बुक्स हैं, न्यू बुक्स हैं, वो मैथ के जो लेक्चर्स हैं वो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इन डिटेल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज हम लेके चल रहे हैं। तो मैंने 10th क्लास के सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हुए हुए हैं। इससे पहले जो है वो बीएस लेवल पे जो लेक्चर्स हैं, जो कोर्सेज़ हैं, वो भी इस चैनल पे अपलोड हैं। आप चैनल को विज़िट करें। तो अभी हम जो है वो इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट ईयर की मैथ है और 6.4 को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं, जितने भी आपके पास चैप्टर्स है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं 6.3 तक। अभी हम जो है वो 6.4 को स्टार्ट करेंगे और ये जो चैप्टर है ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ के रिलेटेड है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, कोई भी अगर आपके पास सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस की टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे, उसका अगर आप सम लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, द सीरीज़ ऑफ द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। मतलब कि वो जो सम होगा वो क्या होगा, वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो आपके पास सीरीज़ है। जो भी आप उसमें सीक्वेंस है वो यूज़ कर रहे होंगे, करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो भी होगा उसकी जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी, उस सीक्वेंस की टर्म्स को हम क्या करेंगे, सीक्वेंस की टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 अप टू n, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस की टर्म्स को हमने क्या किया, हमने ऐड किया हुआ। ठीक है, और इसको फिर हम क्या कहेंगे कि इज़ ए फाइनाइट सीरीज़। ये आपके पास फाइनाइट सीरीज़ है ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पहले एन नेचुरल नंबर्स की ये क्या है, ये आपके पास एक सीरीज़ है। मतलब कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस की टर्म्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास एक फाइनाइट सीरीज़ आ गई है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एस एन के साथ। तो एस एन आपके पास क्या होगा, A1 + A2 + A3 अप टू AN, ये चीज़ होगी। और इसका जो फार्मूला है, प्रॉपर फार्मूला, वो क्या बनेगा, SN = n/2 A1 + A2। यहाँ पे आपका A2 नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा AN। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा AN। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी सीरीज़ की, और ये अगर आपको आती है तो आप आगे जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 6.3 में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस किया था, या अरिथमेटिक मीन को हमने डिस्कस किया था। मतलब कि हम जो चीज़ें लेके चल रहे हैं वो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को लेके चल रहे हैं, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेके चल रहे हैं। तो हम अभी जो सीरीज़ डिस्कस करेंगे वो भी हम क्या करेंगे, वो भी हम यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज़ ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब कि आपका जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस अगर आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उसकी जो सीरीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो अरिथमेटिक सीरीज़ है। ठीक है, जो आपका सीक्वेंस है वो अगर अरिथमेटिक है तो उसकी जो सीरीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। ठीक है, तो अभी हम इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 6.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास है सम दी सीरीज़। आप ये दो सीरीज़ गिवन है, आपने क्या करना है, आपने इनका सम फाइंड करना है, मतलब कि आपने SN फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो सीरीज़ है ना, ये आपकी अरिथमेटिक सीरीज़ है। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीरीज़ में आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस यूज़ होता है। तो AN जो होता है आपका, वो AN आपका इक्वल होता है AN = A1 + n-1D। मतलब कि अगर आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी है तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें A1 आपका पहली टर्म होती है सीक्वेंस की, और D आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। अब ये आपकी सीरीज़ है। अगर आप पहले पार्ट पे अगर आप आएँ, 3 + 6 + 9 + अप टू A20, इसमें अगर आप देखें तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड SN करना है। ठीक है, फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला क्या था, अभी हमने यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट जब हमने किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो SN है वो इक्वल होता है n/2 A1 + AN। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर AN की जगह अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो फिर आपका जो SN है वो इक्वल होगा n/2 A1 + अब इस AN की जगह आप क्या लिखेंगे, A1 + n-1D, ये चीज़ हम लिखेंगे। ये आपका आ जाएगा फिर n/2 A1 + AN 2A1 + n-1D। ये फार्मूला भी आप यहाँ पे
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 6, 9 अप टू A20। तो आपको फार्मूले में कौन सी चीज़ें हैं, एक तो आपको A1 चाहिए, दूसरा आपको AN, मतलब कि AN यहाँ पे क्या है, A20 है। तो AN की जगह अगर आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, ये वाला फार्मूला यूज़ करें ये वाला, तो आपका फार्मूला ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसमें आपको जस्ट A1 फाइंड करना होगा और D फाइंड करना होगा, वैल्यू पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, SN आ जाएगा। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे ये AN लिखें, इस AN की जो वैल्यू है, जो फार्मूला है, वो आप यहाँ पे यूज़ करें और आपको जो आगे क्वेश्चन होगा वो इजी हो जाएगा। तो आप एक तो ये फार्मूला याद रखेंगे, दूसरा आपका कौन सा फार्मूला याद रखेंगे, दूसरा आपका फार्मूला होगा SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1D। ये फार्मूला मैंने दूसरा जो है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक हम फार्मूला यूज़ किया करेंगे। तो इसमें देखें D और A1 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, N आपके पास या 20 है, तो अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप आसानी से SN जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि S20 आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपका जो A1 है, मतलब कि पहली जो टर्म है वो क्या है, वो 3 है। तो A1 क्या आ जाएगा, 3। D आपके पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, 6 - 3 क्या होगा, 3। D भी आपका क्या है, D भी आपका 3 है। उसके बाद N जो है वो क्या है, N आपका 20 है, मतलब कि N यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो जब आप S20 फाइंड करेंगे आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, N/2 मतलब कि ये आ जाएगा 20/2। अच्छा, 2A1 मतलब कि 2 × 3 आ जाएगा, प्लस N-1 मतलब कि 20 - 1 ये आ जाएगा 20 - 1। और D आपके पास क्या है, D आपके पास यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 19 × 3, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद 10 और 19 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनता है जी 57, ये आपका बनता है। अब 57 + 6 ये आपके पास आ जाएगा 63। अब 63 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 630। ठीक है, तो आपका जो S20 है वो क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने इसका जो पहला पार्ट था वो सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम फाइंड करेंगे। इस पार्ट में अगर आप देखें तो आपका जो क्वेश्चन है वो है 4/√5 प्लस √5 प्लस 6/√5 प्लस अप टू AN। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका जो AN है वो यहाँ पे N जो है वो आपका डिफाइंड नहीं है, सिंपल यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, AN लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो आप यही फार्मूला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आप इजीली जब आप SN फाइंड कर सकें, क्योंकि AN आपको मालूम नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कि वो क्या है। तो हाँ, लेकिन मसला ये होगा कि इस क्वेश्चन में तो आपने N फाइंड कर लिया था ना, तो हमने N की जगह 20 लिखा था। अब इसमें सिंपल N लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे फार्मूले में क्या करेंगे, हम यहाँ पे N ही लिखेंगे, इसको हम कोई वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर आप देखें तो पहली जो टर्म है वो क्या है, A1 इज इक्वल टू 4/√5। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो इसमें एक A1 चाहिए, दूसरा D चाहिए, N हमारा N ही रहेगा। D आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इनका डिफरेंस ले लें, √5 माइनस 4/√5। अच्छा, LCM लेंगे √5, ये आपका ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल क्या आ जाएगा 5 - 4, तो D आपका क्या आ जाएगा, D आपका आ जाएगा 1/√5। D आपका ये आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने A1 की वैल्यू और ये D की वैल्यू ये हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे रेज कर लेते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, फिर देखें जी, ये आपका आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है SN इज इक्वल टू N/2, हम ये दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये आ जाएगा 2A1 प्लस N-1D।
अब n की जगह n ही रहेगा, n/2 2a1, a1 आपके पास क्या है 4/√5, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/√5, ये चीज़ आ गई, प्लस n-1 उसी तरह। और d आपका क्या है, d आपका यहाँ पे 1/√5 है, तो ये आ जाएगा 1/√5, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे n/2 उसी तरह, इन दोनों को आप लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास √5 ही आएगा। इसके बाद 4 और 8 मल्टीप्लाई होंगे, 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 8, और n-1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा प्लस n-1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो ये n/2 उसी तरह, ये आपको क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 8 - 1, ये आ जाएगा 7 प्लस n/√5। तो आपका जो Sn है वो क्या बनेगा, n/2 7 प्लस n/√5। अब n/2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आपका ये क्वेश्चन ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड Sn फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज़। आपको ये 3 अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है, आपने क्या करना है, आपने Sn फाइंड करना है। पहला जो हमारा क्वेश्चन था ना, उसमें प्रॉपर वो सम की फॉर्म में दी गई थी सीरीज़, अभी टर्म्स की फॉर्म में दी गई, मतलब कि अगर आप पहले पार्ट को देखें तो इसमें a1 गिवन है, n गिवन है, और आपका an जो है वो गिवन है, आप Sn फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई चीज़ फाइंड नहीं करनी, आपको चीज़ें गिवन हैं पहले सवाल में। ठीक है, तो अब मेन हमारे पास Sn के 2 फार्मूलाज थे। देखें, पहला फार्मूला क्या था, पहला फार्मूला था हमारे पास Sn इज़ इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। ठीक है, ये पहला फार्मूला था। दूसरा जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, Sn इज़ इक्वल टू n/2, मतलब कि ये जो an है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है an का। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास एक नया फार्मूला बनता है 2a1 प्लस n-1d। तो हम क्या करेंगे, हमने जो पहले सवाल किए थे उसमें जो कंडीशंस गिवन थी वो इसकी हेल्प से ज़्यादा आसानी से आप Sn फाइंड कर सकते थे, मतलब कि इस फार्मूले से। अभी जो आपका क्वेश्चन है, ये जो पहला सवाल है, इसमें d की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर ये फार्मूला यूज़ करें तो a1 भी इसमें गिवन है, an भी गिवन है, और n भी गिवन है। ये तीनों वैल्यूज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करें, आपके पास Sn आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, या कोई चीज़ फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज़ करें, आप Sn जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका ये जो पहला पार्ट है ये अभी हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में अगर आप देखें तो a1 हमारे पास क्या है 4, n हमारे पास क्या है 25, और an हमारे पास क्या है जी 1000। ठीक है, नहीं, आपका जो an है वो आपका यहाँ पे 100 है। ठीक है, an आपका यहाँ पे 100 है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखें हम ये जो पहला फार्मूला ये यूज़ करके Sn आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, फार्मूला हमारे पास होता है Sn इज़ इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। देखें, n हमारे पास क्या है 25/2, a1 हमारे पास क्या है 4, an हमारे पास क्या है 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखें 25/2, यह आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 100, ये आ जाएगा 104। अब 2 को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास जो Sn है वो क्या आ जाएगा 25, और इसको अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर दिया आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 52 आ जाएगा, 52। अब इसको आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1300। तो Sn आपके पास क्या आ जाएगा, Sn आपके पास 1300 आ जाएगा पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में ना अगर आप देखें तो इसमें an नहीं दिया हुआ, इसमें आपका d दिया गया है, तो इसमें अब आपका फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, आप इसमें d आ गया तो आपका ये जो दूसरा फार्मूला है वो यूज़ होगा, क्योंकि इसमें आपका a1 भी गिवन है, n भी गिवन है, d भी गिवन, तीनों चीज़ें गिवन है। आप ये फार्मूला यूज़ करें और आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा जो आपका पार्ट है इसमें a1 जो है वो आपका 40 है, n आपका 20 है, और d आपका यहाँ पे -3 है। तो फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे दूसरा। तो फार्मूला आप यहाँ पे लिख लें, Sn इज़ इक्वल टू n/2
2a1 प्लस n माइनस 1 डी। तो n आपका क्या है, n आपका 20 है, 20/2, 2 इंटू a1 आपका 40 है, प्लस n आपका क्या है 20, 20 माइनस 1 और d आपका क्या है यहाँ पे -3। ये चीज़ आ जाएगी। इसको अगर आप कैंसिल करें तो ये आपका सिंपल क्या आ जाएगा 10, ये मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 80, 20 माइनस 1 और ये माइनस आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा 19 इंटू 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 10 इंटू 80 माइनस ये कितना बनेगा जी, ये आपका बनेगा 57। अब 80 में से अगर आप 57 माइनस करें तो ये आपके पास कितना बनेगा, ये बनेगा 3 और 23 ये बनेगा। अब 23 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 230। तो दूसरा जो आपका पार्ट था उसका आंसर आपके पास क्या आ गया, उसका आंसर आपके पास से 230 आ गया। ठीक है जी। तो अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है वो आपके पास है an इज इक्वल टू 52, n इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू -4। अब आपका जो फार्मूला है ना, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, देखें ये जो दोनों फार्मूला है ना, इसमें आपका a1 जो है वो कॉमन है, a1 दोनों में यूज़ हो रहा है और n भी दोनों में यूज़ हो रहा है। तो a1 आपका यहाँ पे नहीं है, n तो है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यहाँ पे a1 फाइंड करना होगा, उसके बाद आप इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ कर लें, आपके पास sn आ जाएगा। अब an जो है वो यूज़ करेंगे हम, और a1 की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे। और हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला हम nth टर्म वाला, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म वाला फार्मूला था वो हम यूज़ करेंगे, और उसमें हम an, n और d यूज़ करेंगे, और a1 की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे। तो पहले हम a1 फाइंड करेंगे। ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस -1 d। अब an हमारे पास क्या है, an हमारे पास है 52, a1 हमने फाइंड करना है, प्लस n क्या है हमारे पास, n हमारे पास 21 है, यह आ जाएगा 21 माइनस 1, और d हमारे पास क्या है, d हमारे पास -4 है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 52 इज़ इक्वल टू a1 माइनस, ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यह आ जाएगा 20 इंटू 4। अब इस 20 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आपका ये बनेगा 52 इज़ इक्वल टू a1 माइनस 80, ये चीज़ बनेगी। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा 80 प्लस 52 इज़ इक्वल टू a1, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आपको जो a1 है वो क्या आएगा, 80 प्लस 52, और 80 प्लस 52 आपके पास होता है 132। तो a1 जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, 132 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप SN ये जो पहला फार्मूला है ये अगर यूज़ करें तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि a1 भी पता है आपको, और an भी आपको पता है, और n भी आपको पता है। ठीक है। तो हम पहला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, दूसरा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो SN जो है वो हमारे पास आ जाएगा n/2 a1 प्लस an। अब n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 21 है, यह आ जाएगा 21/2 a1 हमने ये फाइंड किया है 132, प्लस an हमारे पास क्या है, an हमारे पास 52 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। इसके बाद 21/2 इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये कितना बनेगा जी, 184 ये बनेगा। और इसको अगर आप 2 के साथ डिवाइड करें तो ये आपके पास बनता है जी 92। ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेटर पे हम फाइंड कर लेते हैं, ये आपके पास आता है जी 1932। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इसका जो थर्ड पार्ट था ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें a1 पहले फाइंड किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड की हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड a1 फॉर द अरिथमेटिक सीरीज d इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 19, sn इज इक्वल टू 1786। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आपने a1 को फाइंड करना है। आपको d भी गिवन है, n भी गिवन है, और sn भी आपको गिवन है। तो आप इसमें अगर आप देखें तो आपको an नहीं गिवन,
अगर ए नहीं गिवन तो आप इस फार्मूले पे आ जाएंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें इसमें A1 भी आपको गिवन है, या A1 आपने क्या करना है, फाइंड करना है, A1 जो है वो इसमें है, ठीक है। दूसरा N जो है, N आपको गिवन है, उसके बाद D भी आपको गिवन है और SN भी आपको गिवन है, मतलब कि SN भी वैल्यू भी है आपके पास, N की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है। तो ये तीनों वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो अकेला A1 रह जाएगा। तो A1 की जो वैल्यू है वो आप आसानी फिर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला वो कौन सा यूज़ करेंगे, वो SN इज़ इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 D, ये फार्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अब इसमें SN हमारे पास क्या है, SN हमारे पास है 1786, N हमारे पास क्या है 19 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू A1 हमने फाइंड करना है, प्लस N हमारे पास क्या है 19, ये आ जाएगा 19 - 1, और D हमारे पास क्या है, D हमारे पास यहाँ पे 8 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेटर पे करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो आप पहले इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 1786 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 3572 इज़ इक्वल टू 19 इंटू 2A1 प्लस, ये देखें ये कितना होगा 19 - 1, ये होगा 18, 18 मल्टीप्लाई बाई आप 8 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 144, ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट आप क्या करें, नेक्स्ट आप इस 19 को नीचे जो है वो डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जब आप इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा 3572 डिवाइडेड बाय 19, तो ये आपके पास बनेगा 188 इज़ इक्वल टू 2A1 प्लस 144, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस 144 को आप इधर ले आएँ, ये आपके पास आ जाएगा 188 माइनस 144 इज़ इक्वल टू 2A1, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें से अगर आप ये चीज़ माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 40 इज़ इक्वल टू A1, तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं है, यहाँ पे आपका बनेगा 44, ठीक है। 188 है ना, तो ये 44 बनेगा, तो ये आ जाएगा 44/2, तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा 22। तो बस हमने इसमें ये एक जो है वो वैल्यू फाइंड करनी थी, ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन बेसिक आपने ना इसमें फार्मूला चूज़ करना होता है, आप टेक्निक पर ढूंढनी होती है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपका जो फार्मूला है वो कौन सा यूज़ होगा, उसके मुताबिक आपका जब आगे क्वेश्चन होगा। अब अगर आप यहाँ पे ये सोचते रहें कि जी आपने ये फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, देखें इसमें AN आपको गिवन नहीं है, AN आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, आप वो यूज़ करके आप A1 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। देखें अगर आप फर्स्ट करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे तो AN है ना, ठीक है, AN तो उसी तरह रहेगा, A1 भी उसी तरह रहेगा, जस्ट SN की वैल्यू और N की आएगी, तो ये तो फिर 2 वेरिएबल तो हो जाएंगे, तो वो फिर आप इजीली जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि फाइंड कर ही नहीं सकते। एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो आप वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें D भी आपको मालूम है, N भी मालूम है और SN भी मालूम है, बस एक A1 रह जाता है, वो आप सिंप्लीफाई करके जो है वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 96 प्लस 93 प्लस 90 प्लस अप टू अमाउंट टू 1071। आपने क्या करना है, आपने ये फाइंड करना है कि इस सीरीज़ में कितनी टर्म्स होंगी कि जिनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास 1071 आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपने असल में n की वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा सुनने, हमने क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़, मतलब कि आपने इस सीरीज़ की उतनी टर्म्स फाइंड करनी है कि जिनको आप ऐड करें या जिनका सम आप करें तो वो क्या आ जाए 1071 आ जाए। मतलब कि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। SN आपको गिवन है, A1 आपको गिवन है, यहाँ से आप D भी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, फार्मूला वो दूसरे वाला यूज़ होगा, ठीक है। कौन सा यूज़ होगा, ये वाला, SN इज़ इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 D, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है, एक तो SN गिवन है, SN हमारे पास क्या है 1071, SN गिवन है। अच्छा, A1 भी हमें गिवन है, A1 हमारे पास क्या है 96, D भी आप फाइंड कर सकते हैं, D इज़ इक्वल टू 93 माइनस 96, D इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, D भी आ गया।
अच्छा n हमने क्या करना है, n हमने फाइंड करना है। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप उस फार्मूले में पुट करें, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और n की जो वैल्यू है वो आप क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, फार्मूला हमारे पास है एस एन इज़ इक्वल टू n ओवर 2a1 प्लस n माइनस 1d। अब देखें एस एन हमारे पास क्या है, एस एन हमारे पास है 1071, n हमने फाइंड करना है। 2 इंटू a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास 96 है, यहाँ पे आ जाएगा 96 प्लस n माइनस 1, और d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है -3। ठीक है जी, d हमारे पास है -3, ये चीज़ आ जाएगी। 2 अब मल्टीप्लाई होगा 96 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा पहले आप इसमें ना ये कर लें कि आप यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है 2, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका बनेगा 1071 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका बनेगा 2142 इज़ इक्वल टू n। अच्छा अब 96 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनता है 192। उसके बाद इस -3 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा -3n प्लस 3। इसके बाद n इंटू इसको आप इसमें ऐड कर दें, यह आ जाएगा 195 माइनस 3n 2142, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आप इसको क्या करें, इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। अच्छा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 195n माइनस 3n स्क्वायर। अब इन दोनों को आप इधर ले आएँ, ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि 3n स्क्वायर माइनस 195n, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2142 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आप इस 3 को अगर आप डिवाइड करें इसके नीचे, तो आप चेक कर लें, पहले 195 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ रहा है जी 65n, और इसके नीचे अगर आप डिवाइड करें तो 2142 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ रहा है 714 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, n में n वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ये आपका फार्मूला होता है। इसमें अगर आप देखें तो a आपका क्या है, a आपका 1 है, b आपका यहाँ पे -65 है, और c आपका यहाँ पे 714 है। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और आप n की जो वैल्यू है वो आप फाइंड करेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b, मतलब माइनस इंटू -65 प्लस -65 का स्क्वायर -4 इंटू a आपको यहाँ पे 1 है, c आपको यहाँ पे क्या है 714 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, ये चीज़ आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 65 प्लस माइनस इसका आप स्क्वायर ले लें, माइनस और स्क्वायर की वजह से ना ख़त्म हो जाएगा। तो 65 का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है जी 4225, माइनस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 714, तो ये आपके पास आता है जी 2856 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 65 प्लस माइनस, इसको आप माइनस कर लें, -4225, तो ये आपके पास बनता है 369 डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट 1369, ये आपके पास होता है जी 37/2। n आपका ये आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। तो हम पहले इसको रेस कर लेते हैं और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, रिमेनिंग हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक बार आप इसको पॉजिटिव में लिखें और एक बार आप इसको नेगेटिव में लिखें, तो ये आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 65 प्लस 37/2, और n इज़ इक्वल टू 65 माइनस 7/2, तो 65 प्लस 37, ये आ जाएगा 102/2। n इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू 151 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 65 माइनस 37, तो ये आ जाएगा 28/2, तो n इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू 14 आ जाएगा।
तो एक वैल्यू n की 51 आ गई है और दूसरी n की वैल्यू आपके पास 14 आ गई है। तो ये हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ़ दी 3 साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 36 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द। देखिए आपका ना क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, उसकी जो तीनों साइड्स हैं उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, वो आपके पास 36 है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमने क्या करना है, हमने वो जो साइड्स हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब फर्स्ट करें ना, अब ज़रा साइड्स को ज़रा भूल जाए, सिंपल आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आ जाएं। देखिए अगर आपके पास ये A1 है, दूसरी टर्म होती है A2, तीसरी टर्म आपके पास क्या होती है A3। अब A1 तो A1 ही रहा, A2 जो होगा वो A1 + D आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह A3 को आप लिख सकते हैं A1 + 2D। तो A1 + D, A1 + 2D, ये तीनों क्या हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो राइट ट्राइंगल है उसकी हम साइड लेट कर लेंगे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक राइट ट्राइंगल है, इसको हमने A1 का नाम दे दिया, इसको A1 + D का नाम दिया और इसको A1 + 2D का नाम दे दिया। अब ये जो राइट ट्राइंगल है इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये गिवन है आपको कि ये राइट ट्राइंगल है, अगर ये राइट ट्राइंगल ना होती तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे जो पेरीमीटर है इसका कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है कि आप तीनों साइड्स को आप ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो आपको क्या होता है, वो पेरीमीटर होता है। तो इसमें पेरीमीटर आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर आपको यहाँ पे 36 गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट A1 + D, A1 + 2D be required sides of a ट्राइंगल। ठीक है जी, A1 + D, A1 + 2D, ये क्या है, ये तीनों साइड्स हैं राइट ट्राइंगल की। ठीक है, अब अगर आप पेरीमीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप यूज़ करें, कंडीशन 1 अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका 36 के इक्वल होगा। मतलब कि A1 + D + A1 + 2D = 36, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 3 A1 है, ये आ जाएगा 3A1। अच्छा, D + 2D, ये आपके पास आ जाएगा 3D = 36। अब 3 को आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी A1 + D = 12। ये आपके पास एक पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम पाइथागोरस थ्योरम का लगेंगे, क्योंकि ये आपके राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका ये क्या होगा, A1 + 2D का होल स्क्वायर = A1 का स्क्वायर + A1 + D का स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे आप ये स्क्वायर ओपन करें तो A1 का स्क्वायर + 4D का स्क्वायर + 4 × A1D, ये चीज़ आ जाएगी = A1 का स्क्वायर, इसको भी आप ओपन कर लें, यह आ जाएगा A1 का स्क्वायर + D का स्क्वायर + 2AD, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये A1 का स्क्वायर इस A1 के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4D², इसको आप इधर लेके आएंगे तो 4D² - D² मतलब कि 3D² आ जाएगा। उसके बाद ये आपका A1 का स्क्वायर है, माइनस कर लें इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा A1 का स्क्वायर। उसके बाद ये और ये, इसको आप इधर लें, ये आ जाएगा 4A1D - 2A1D, तो ये आ जाएगा +2A1D = 0, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका बनेगा कुछ A3D का स्क्वायर + 2A1D - A1 का स्क्वायर = 0। यहाँ पे मिड टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो ये आपका बनता है 3D का स्क्वायर + 3A1D - A1D - A1 का स्क्वायर = देखिए आप 8 स्प्लिट करेंगे तो आपका तो अगेन यही चीज़ बन जाएगी।
अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आपका आ रहा है 3D। यहाँ पे आपको क्या बचेगा, D प्लस A1 बचेगा। यहाँ पे इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लें और A1 आपको कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपका D बचेगा, दूसरा आपको यहाँ पे A1 बचेगा इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आपका आ रहा है D प्लस A1। यहाँ पे क्या बचेगा 3D माइनस A1 इज़ इक्वल टू 0। तो वो अभी हम यहाँ पे रेज करते हैं। तो ये आपका D जो है या A1 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, A1 आपको यहाँ पे आ जाएगा माइनस D। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो A1 जो है वो लेंथ है साइड की, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसको हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट हम क्या करेंगे, जस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3D। इसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे 1 में। तो ये आ जाएगा 3D प्लस D इज़ इक्वल टू 12, मतलब कि 4D इज़ इक्वल टू 12, D इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। D इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको आप पुट कर दें यहाँ पे 2 में, ये आ जाएगा पुट इन 2। तो A1 आपके पास क्या आ जाएगा, A1 आपके पास आ जाएगा 3 × 3, मतलब कि A1 आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब सेकंड जो टर्म है A1 प्लस D वाली, वो क्या होगी, A1 आपके पास 9 है प्लस D आपके पास क्या है, D आपके पास 3 है, तो ये आ जाएगा 12। अब A1 प्लस 2D क्या होगा 9 प्लस 2 × 3, मतलब कि ये आ जाएगा 9 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 15, ठीक है जी। तो पहली जो आपके पास टर्म होगी या साइड्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो 9 होगी, दूसरी साइड की लेंथ क्या होगी 12, और तीसरी साइड की लेंथ क्या होगी 15 होगी, ठीक है जी। तो ये हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, सम दिस सीरीज़। पहले जो आपके पास ये टर्म है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, सम दिस सीरीज़। आपको ये 2 सीरीज़ दी गई हैं, आपने क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है, ठीक है। जो इसका पहला पार्ट है, इसमें अगर आप देखें तो ये भी जा रहा है 3n टर्म्स तक, और ये जो पार्ट है इसमें भी इसकी जो टर्म्स हैं कहाँ तक जा रही हैं, 3n टर्म्स तक जा रही हैं। तो आपने इसको यहाँ से ही पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे 3n लिखा है तो आप इसको यहाँ से ही पकड़ेंगे, अगर 4n लिखा होगा तो आप इसको यहाँ से ही पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, देखें यह आ जाएगा 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 अप टू 3n टर्म्स तक जा रहा है। अब 3 अगर 3n तक जा रहा है तो 3 टर्म्स तक आप क्या करते हैं, इसको ऐड करते जाएं, मतलब कि इन तीनों को आप ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें। तो ये आपका बनेगा 3 + 5 8, 8 - 7, ये क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 9 + 11 20, 20 - 13, ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास 7 आ जाएगा। अब 15 + 17 32, 32 - 19, 32 में आप क्या करेंगे, 32 में से आप 19 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा जी 13, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस अप टू, अब ये कितनी टर्म्स थी, ये आपकी 3n टर्म्स थी, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा था, ये आपका 3n टर्म्स तक जा रहा था। अब 3 को हमने एक बना दिया है, तो ये अब कहाँ तक जाएगा, अब ये n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब ये आपका ना ये अरिथमेटिक जो सीरीज़ है वो बन जाएगी। इसमें A1 आपका क्या है, A1 आपका 1 है। अच्छा, D आप फाइंड करेंगे 7 - 1, ये क्या आ जाएगा 6, मतलब कि D आपका क्या आ जाएगा, D आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और n आपका यहाँ पे n ही रहेगा। तो अब फार्मूले 2 थे, an तो आपको नहीं पता, D आपको पता है, A1 भी पता है, n आपका n ही रहेगा। तो आप Sn जो है वो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो आप दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने स्टार्ट में लिखा था। वो क्या था, Sn = n/2 2a1 + n - 1 D। ये फार्मूला अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो Sn जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n हमें नहीं मालूम, n/2 ही रहेगा, 2 × A1 आपका यहाँ पे क्या है 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1 + n - 1, और D आपका क्या है, D आपका यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
6 आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका फिर आंसर आ जाएगा 2 × 1 2, 6 और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 6 n माइनस 6, यह आ जाएगा n/2, 2 माइनस 6 यह आ जाएगा -4 प्लस 6n, यह आ जाएगा n/2 6n माइनस 4। अब 2 को नीचे डिवाइड कर दे, यह आ जाएगा n × 3n माइनस 2। अब n को भी अगर मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 3n² माइनस 2n। तो Sn जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 3n² माइनस 2n आ जाएगा। अब आ जाएं जी इसके सेकंड पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन आसान है, जस्ट आपने इसको यहाँ से अगर आपको समझ आ गई तो आप इसको फिर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो ये भी 3n टर्म तक जा रहा है, तो इसको भी आप क्या करते हैं 3 में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि 1 + 4 - 7 ये 3 टर्म्स दिखती, प्लस उसके बाद 10 + 13 - 16 ये 3 टर्म्स हमने लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आप लिखते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे 19 + 22 - 25, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका 3n टर्म्स तक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको n में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप ऐड कर दें 1 + 4 5, 5 - 7 ये आ जाएगा -2, प्लस 10 + 13 ये आ जाएगा 23, 23 - 16 ये आ जाएगा 7, 19 + 22 ये आ जाएगा आपके पास है 41, 41 - 25 ये आ जाएगा 16, प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये कहाँ तक गया, ये आपका n टर्म्स तक गया। अब इसमें a1 जो है वो क्या है, वो आपका -2 है। d आप यहाँ पे कर लें 16 - 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। d आपका 9 है, a1 आपका -2 है, फार्मूला आपका यही यूज़ होगा। तो यह आ जाएगा Sn = n/2 2 × a1 + n-1 d। n आपका n ही रहेगा, a1 आपका क्या है, a1 आपका -2 ये आ जाएगा -2 प्लस n-1, और d आपके पास क्या है, d आपके पास है जी 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 9n माइनस 9। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस 9 को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद फिर यह आ जाएगा n/2 9n माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपका ये क्वेश्चन ठीक है, हम इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा और इससे आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।